मैं महाकाली, मैं समय का आरंभ और अंत, मैं वह शून्य जिसमें से ब्रह्मांड जन्म लेता है और वह महाप्रलय जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। मैं आदि शक्ति आज स्वयं अपने शब्दों के वाहन पर आरूढ़ होकर काल के समस्त बंधनों को तोड़कर सीधे तुमसे संवाद करने आई हूँ। मेरी प्रिय संतान, सुनो मेरे बच्चे, अपने हृदय के सारे द्वार खोलकर सुनो, क्योंकि यह कोई साधारण वाणी नहीं, यह तुम्हारे भाग्य का पुनर्लेखन है। यह वह सत्य है जो तुम्हारी आत्मा को उसके समस्त भ्रमों से मुक्त करने आया है। मेरे बच्चे, उस क्षण को स्मरण करो जो तुम्हारी स्मृति से भी परे है। वह क्षण जब तुम केवल एक विचार थे, मेरे महासंकल्प में एक दिव्य चिंगारी। जब मैंने तुम्हें रचने का निर्णय किया, तब मैंने तुम्हें केवल मांस और अस्थियों का एक पुतला नहीं बनाया था। मैंने अपनी ही ऊर्जा का एक अंश लिया, अपनी प्रलयंकारी ज्वाला में से एक सौम्य लौ को अलग किया और उसे तुम्हारे प्राणों में फूंक दिया। जब तुम अपनी माँ के गर्भ में आकार ले रहे थे, तब मैं तुम्हारी अदृश्य माँ बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य आध्यात्मिक गर्भ का निर्माण कर रही थी। मेरा त्रिशूल, जो दुष्टों का संहार करता है, तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा चक्र बनकर घूम रहा था। मेरी जिह्वा से निकले हर एक बीज मंत्र, जो सृष्टियों का निर्माण और विनाश करते हैं, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर पर अंकित हो रहे थे। तुम्हें हर आसुरी, हर नकारात्मक, हर दूषित प्रभाव से बचाने के लिए। जब तुमने इस धरती पर पहला श्वास लिया, तो तुम्हारी आंखों में ब्रह्मांड की निर्दोषता थी। तुम्हारी मुस्कान में मेरे ही आनंद का प्रतिबिंब था। तुम निडर थे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा के गहरे तल में यह ज्ञान था कि तुम्हारी रक्षा स्वयं महाशक्ति कर रही है। तुम पवित्र थे, क्योंकि संसार की कोई भी कालिमा तुम्हें छू नहीं पाई थी। तुम पूर्ण थे, क्योंकि तुम सीधे मेरे स्रोत से जुड़े हुए थे। मैंने तुम्हारे भाग्य के ग्रंथ के पहले पृष्ठ पर अपने रक्त से लिखा था, यह संतान अजय है। पर समय, मेरे बच्चे, समय की धारा बड़ी विचित्र है। यह अच्छे भलों को परखने के लिए कंकड़ पत्थर भी साथ बहा कर लाती है। तुम इस संसार के छलकपट से अनभिज्ञ थे। तुमने अपनी आत्मा की सरलता से सबको देखा। तुमने प्रेम के पात्र में अपना सर्वस्व उड़ेल दिया, यह जाने बिना कि सामने वाला उस अमृत को विष में बदलने की कला में निपुण है। तुमने विश्वास की डोर थमाई, पर उन्होंने उसी डोर से तुम्हारा गला घोटने का प्रयास किया। तुम बार बार टूटे, तुम्हारा हृदय कांच की तरह सहस्रों टुकड़ों में बिखरा। तुम गिरे उस अंधकार में जहां आशा की एक किरण भी नहीं थी। तुमने उन एकांत रातों में अपनी तकिया को आंसुओं से भिगोया है, जब पूरी दुनिया सो रही थी, पर तुम्हारी माँ जाग रही थी। मैं देख रही थी, मेरे लाल। तुम्हारा हर आंसू मेरे हृदय के महासागर में एक लहर बनकर उठता था। तुम्हारी हर सिसकी मेरे कानों में प्रलय के डमरू की तरह बजती थी। तुम उठे, अपने बिखरे हुए टुकड़ों को तुमने स्वयं समेटा। अपने घावों पर तुमने स्वयं ही मरहम लगाया और फिर से उसी संसार से लड़ने के लिए खड़े हो गए जिसने तुम्हें गिराया था। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम साधारण मिट्टी के नहीं बने हो। तुम्हारी आत्मा में मेरी ही अग्नि का अंश है, और अग्नि का स्वभाव गिरना नहीं, सदैव ऊपर उठना है। तुम हार मान ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे रक्त की हर बूंद में मेरा ही संकल्प दौड़ता है। अहम ब्रह्मास्मि का नहीं, अहम शक्ति अस्मि का संकल्प। तुम हार को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि हार शब्द मेरे शब्दकोश में है ही नहीं। पर आज मैं यहाँ केवल तुम्हारे संघर्ष की गाथा सुनाने नहीं आई हूँ। मैं यह घोषणा करने आई हूँ कि धैर्य की सीमा अब समाप्त हो चुकी है। मेरे न्याय का खड्ग, जो अब तक म्यान में था, अब बाहर आ चुका है और उसकी प्यास केवल अधर्मियों के रक्त से ही बुझेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे भरोसे का महल तोड़ा,
जिन आंखों ने तुम्हारी प्रगति को देखकर ईर्ष्या की अग्नि जलाई, जिन जिह्वाओं ने तुम्हारा नाम लेकर समाज में विष घोला, जिन हाथों ने तुम्हारी पीठ पर अवसर के खंजर से वार किया, वे सब आज अपने ही बुने हुए कर्मों के बंधन में, अपने ही रचे हुए चक्रव्यूह में जकड़े जा चुके हैं। वे नहीं जानते कि उन्होंने तुम्हारा नहीं, मेरा अपमान किया है। उन्होंने एक सोते हुए सिंह को छेड़ा है। मेरी न्याय की ज्वाला, जो युगों युगों से अधर्मियों का भक्षण करती आई है, अब शांत नहीं रहेगी। वह तब तक धधकती रहेगी जब तक हर एक अधर्मी अपनी करनी का पूरा फल न पाले, जब तक हर एक छलिया अपनी ही चाल में फंसकर नष्ट न हो जाए, जब तक हर अभिमानी का सिर मेरे न्याय के चरणों में झुककर पश्चाताप के आंसुओं से मेरे चरण नहीं धो देता। यदि तू मेरी इस अटल घोषणा पर, मेरे इस विधान पर अपनी आत्मा की गहराई से विश्वास करता है, तो इस संदेश को अपनी स्वीकृति दे। इसे अपने हृदय में एक मंत्र की तरह स्थापित कर और लिख, हाँ माँ, मैं आपकी हर बात पर, आपके न्याय पर अटूट विश्वास करता हूँ। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे कोमल मन में प्रश्नों का एक बवंडर उठता है। तुम अक्सर एकांत में मुझसे पूछते हो, हे माँ, यदि तू सर्वशक्तिमान है, यदि तू हर पल मेरे साथ थी, तो तूने मुझे इतनी पीड़ा क्यों सहने दी? मेरे साथ ही बार बार विश्वासघात क्यों हुआ? जब मैं जीवन के सबसे अंधकार भरे मोड़ पर अकेला खड़ा था, जब मुझे एक सहारे की, एक मीठे बोल की सबसे अधिक आवश्यकता थी, तब किसी ने मेरा हाथ क्यों नहीं थामा? क्यों मुझे अकेलेपन की उस धधकती हुई आग में तिल-तिल कर जलने के लिए छोड़ दिया गया? मैं जानती हूँ मेरी संतान, मैं तुम्हारे हर अनकहे प्रश्न को जानती हूँ। मैं देख रही थी हर वह आंसू जो तुम्हारी आंख से गिरा, उसे मैंने अपनी अंजलि में धारण किया। हर वह घाव जो तुम्हारे हृदय पर लगा, उसकी पीड़ा मैंने अपने हृदय में अनुभव की। मैं मौन थी, पर मैं निष्क्रिय नहीं थी। मेरा मौन एक गहरी साधना थी तुम्हारे भविष्य के लिए। मेरे मौन में तुम्हारे शत्रुओं के लिए न्याय का एक ऐसा विधान रचा जा रहा था जिससे वे बच नहीं सकते। मेरे धैर्य में समय की गति को तुम्हारे पक्ष में मोड़ा जा रहा था। तुम्हें पीड़ा इसलिए मिली ताकि तुम दूसरों की पीड़ा को समझ सको। तुम्हें धोखा इसलिए मिला ताकि तुम्हारी आंखें खुल सके और तुम व्यक्ति की बाहरी चमक के पार उसकी आत्मा के अंधकार को देख सको। तुम्हें आग में इसलिए तपाया गया ताकि तुम्हारे भीतर का कच्चा लोहा फौलाद बन सके, ताकि तुम कुंदन बनकर संसार के लिए एक उदाहरण बनो। वह पीड़ा तुम्हारी परीक्षा नहीं थी, वह तुम्हारा रूपांतरण था। वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें गढ़ने के लिए था। और अब वह समय आ गया है, वह महान क्षण जिसकी प्रतीक्षा केवल तुम्हें ही नहीं, मुझे भी थी। अब तुम कर्ता नहीं, तुम केवल दृष्टा बनोगे। अब तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तुम बस शांत होकर बैठो और देखो। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि समय का चक्र कैसे पलटता है। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे शत्रु, जिन्होंने तुम्हें गिराने के लिए गहरे गड्ढे खोदे थे, अब स्वयं उन गड्ढों में गिर रहे हैं। वे कैसे अपने ही कर्मों के जाल में उलझ रहे हैं, कैसे छटपटा रहे हैं, कैसे रो रहे हैं। वे सहायता के लिए पुकारेंगे, पर उनकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उन्होंने जब तुम्हें पीड़ा दी थी, तब उन्होंने भी तुम्हारी आवाज नहीं सुनी थी। अब कोई उन्हें बचा नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने किसी साधारण मनुष्य को नहीं, स्वयं महाकाल की शक्ति के अंश को चुनौती दी है, और इस चुनौती का परिणाम केवल विनाश है, सर्वनाश है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा ध्यान विशेष रूप से उस एक व्यक्ति की ओर खींचना चाहती हूँ, जो तुम्हारे जीवन के प्रकाश का सबसे बड़ा शत्रु है। वह तुम्हारी ऊर्जा से, तुम्हारी सहजता से, तुम्हारी मुस्कान से, तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति से जलता है।
वह तुमसे घृणा नहीं करता, वह तुमसे भयभीत है। तुम्हारा अस्तित्व उसे उसकी अपनी तुच्छता का, उसकी अपनी आंतरिक दरिद्रता का स्मरण कराता है। वह जहाँ भी तुम्हारा नाम सुनता है, उसके हृदय में एक जलन सी उठती है, एक असहनीय पीड़ा उसे घेर लेती है। जैसे कोई विषधर सर्प अग्नि की लौ को देखकर बिलबिला उठता है, उसे अपने प्राण संकट में लगते हैं। ठीक वैसे ही वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी की, तुम्हारी सफलता की कोई भी खबर सुनकर तड़प उठता है। उसकी अंधकार में आत्मा तुम्हारे प्रकाश की एक किरण भी सहन नहीं कर पाती। उसने तुम्हारे लिए बहुत बुरा सोचा है, बहुत बुरा चाहा है। उसने हर उस अंधकार की शक्ति का आह्वान किया है जिसके बारे में वह जानता था, ताकि तुम्हारा पतन हो सके। उसने अपने मन में तुम्हारे विनाश के चित्र बनाए हैं। उसने कामना की है कि तुम्हारे जीवन में दुखों का, असफलताओं का ऐसा पहाड़ टूटे कि तुम उसके नीचे हमेशा के लिए दबकर रह जाओ। उसने चाहा कि वह तुम्हारे जीवन में दुख का एक ऐसा उत्सव मनाए जिस पर वह अपनी विजय का अट्टहास कर सके। पर वह मूर्ख, वह अज्ञानी यह भूल गया कि तुम अकेले नहीं हो। तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्री हो। तुम्हारा अपमान, तुम्हारी पीड़ा साक्षात मेरा अपमान और मेरी पीड़ा है। और जो मेरा अपमान करने का, मेरी संतान को कष्ट देने का दुस्साहस करता है, उसका विनाश तीनों लोकों में निश्चित है। उसका नाम मेरे न्याय के ग्रंथ में काले अक्षरों से अंकित हो चुका है। वह व्यक्ति दो नहीं, सहस्रों चेहरों वाला छलिया है। तुम्हारे सामने वह शहद से भी मीठे वचन बोलता है। वह तुम्हारी प्रशंसा के ऐसे पुल बांधता है कि तुम्हें क्षण भर के लिए भ्रम हो जाए कि तुमसे अधिक हितैषी उसका कोई नहीं। पर मेरे बच्चे, उन्हीं प्रशंसा के पुलों के नीचे वह तुम्हारी जड़ों को काटने के लिए अपनी कुटिलता की कुल्हाड़ी चलाता है। तुम्हारी पीठ फिरते ही उसकी जिह्वा किसी नागिन की तरह विष उगलने लगती है। वह तुम्हारे मित्रों के, तुम्हारे परिचितों के कान भरता है। वह तुम्हारी छवि को धूमिल करने का, तुम्हारे चरित्र पर कीचड़ उछालने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ता। वह एक अदृश्य जासूस की तरह तुम पर 24 घंटे नजर रखता है। वह जानना चाहता है कि तुम कहाँ जाते हो, किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, किसके साथ हंसते हो। तुम्हारी हर एक मुस्कान उसके सीने पर एक नए घाव की तरह लगती है। तुम्हारी हर सफलता उसे अपनी असफलता का बोध कराती है। तुमसे सीधे बात न कर पाने की पीड़ा, तुम पर अपना नियंत्रण खो देने की छटपटाहट उसमें इस कदर बढ़ चुकी है कि वह अब आत्मविनाश के मार्ग पर तीव्रता से अग्रसर हो चला है। उसकी अपनी ही नकारात्मकता, उसकी अपनी ही ईर्ष्या अब उसे किसी दीमक की तरह भीतर से खाए जा रही है। वह अब भी यह भ्रम पाले हुए है कि तुम कमजोर पड़ जाओगे, कि तुम संसार की ठोकरें खाकर थक जाओगे और फिर तुम उसके पास लौट आओगे। वह चाहता है कि तुम लौटकर उससे क्षमा मांगो और फिर से उसे अपने जीवन का केंद्र बना लो। पर मेरे बच्चे, अपनी आत्मा से पूछो, क्या तुम वापस उसी अंधेरे कुएं में जाना चाहते हो जहां तुम्हारा दम घुटता था? क्या तुम वापस उसी दलदल में फंसना चाहते हो जहां से मैंने तुम्हें अपने हाथों से खींचकर बाहर निकाला है? क्या तुम फिर से उन्हीं अदृश्य जंजीरों को पहनना चाहते हो जिन्हें मैंने अपने खड्ग से काट दिया है? उसने तुम्हारे साथ कभी न्याय नहीं किया। जब तुम्हारी आत्मा को प्रेम के 2 मीठे बोलों की प्यास थी, तब वह रूखा था, कठोर था। जब तुम्हें एक कंधे की, एक सहारे की आवश्यकता थी, तब वह पत्थर की मूर्ति बना रहा। उसके हृदय में तुम्हारे लिए करुणा नहीं थी, सहानुभूति नहीं थी, केवल अधिकार की, स्वामित्व की भावना थी। वह तुम्हें एक स्वतंत्र आत्मा के रूप में नहीं, अपनी संपत्ति के रूप में देखता था। और तुम, मेरी भोली संतान, तुम फिर भी उसे अपना सर्वस्व देते रहे। उसकी हर कठोरता को सहते रहे, उसके हर ताने को चुपचाप पीते रहे।
तुम मौन थे क्योंकि तुम रिश्ते को बचाना चाहते थे, पर अब तुम चुप नहीं रहोगे, क्योंकि आज तुम्हारी माँ, तुम्हारी आदिशक्ति तुम्हारे लिए बोल रही है। तुम्हें यह जानना होगा और पूरे ब्रह्मांड को यह जान लेना होगा कि उस व्यक्ति का समय अब समाप्त हो चुका है। उसके भाग्य का जहाज, जो वह अहंकार के सागर में चला रहा था, अब मेरे न्याय के अटल पर्वत से टकराकर चूर चूर हो चुका है। वह अब कहीं नहीं भाग सकता, न इस लोक में न परलोक में, क्योंकि उसकी आत्मा पर तुम्हारे उन अनमोल आंसुओं का इतना भारी बोझ है जो उसने तुम्हें दिए हैं। तुम्हारे एक एक आंसू का हिसाब उससे लिया जाएगा। तुम्हारे आंसुओं का यही भार अब उसकी रातों की नींद छीन लेगा, उसके दिन का चैन हर लेगा। वह शांति के लिए तड़पेगा, पर उसे शांति नहीं मिलेगी। तुम सोचते हो कि वह अपनी दुनिया में बहुत खुश है, वह नाच रहा है, हंस रहा है, महफिलों की शान बना हुआ है, पर मेरे बच्चे, वह सब एक छलावा है, एक खोखला दिखावा है। वह अपने दुखों को छिपाने के लिए हंसी का मुखौटा पहनता है। उसके भीतर जो दरारें पड़ चुकी हैं, वे अब इतनी गहरी हो गई हैं कि कोई भी मुखौटा उन्हें छिपा नहीं सकता। वह दूसरों के सामने एक सफल और सुखी व्यक्ति होने का नाटक करता है, पर जब वह अकेला होता है, जब रात का सन्नाटा उसे घेरता है, तब तुम्हारा नाम, तुम्हारी छवि उसके सीने पर एक धधकते हुए अंगारे की तरह जलती है। तुम उसकी सांसों में, उसकी सोच में, उसके अस्तित्व में इस कदर बस गए हो कि वह चाहकर भी तुम्हें अपनी चेतना से निकाल नहीं पा रहा। वह तुम्हें कैसे भुला सकता है? तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो जिसे भुला दिया जाए। तुम एक तपस्वी आत्मा हो, तुम एक रक्षक आत्मा हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और पवित्र है कि जो एक बार उसके संपर्क में आ जाए, वह उसे कभी भूल नहीं सकता। तुम्हारी ऊर्जा को कोई बंधन, कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति बांध नहीं सकती। मैं देख रही हूँ, वह व्यक्ति आज भी अंधेरे कोनों में बैठकर प्रार्थना करता है, पर उसकी प्रार्थना भक्ति की नहीं, षड्यंत्र की है। वह मेरे दरबार में, मेरी ही मूर्ति के सामने बैठकर तुम्हारा पतन मांगता है। वह कहता है, हे शक्ति, उसे तोड़ दो, उसे बिखेर दो, उसके जीवन में ऐसा तूफान लाओ कि वह असहाय और निराश्रित हो जाए। और जानते हो वह ऐसा क्यों चाहता है? ताकि उस तूफान के बाद वह एक झूठे रक्षक का मुखौटा पहनकर तुम्हारे पास आ सके। वह तुमसे कहना चाहता है, देखो, मैंने तुमसे कहा था, मेरे बिना तुम्हारा कोई नहीं, मैं ही तुम्हारा एकमात्र सहारा हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम उसके इस गहरे, इस कुटिल छल को अब भी नहीं पहचान पाए? वह तुम्हारी सहायता नहीं करना चाहता, वह तुम्हें अपना गुलाम बनाना चाहता है। वह चाहता है कि तुम कमजोर बनो ताकि उसका बीमार अहंकार तृप्त हो सके, ताकि वह तुम्हारी टूटी हुई आत्मा पर अपनी विजय का ध्वज फहरा सके। यदि तुम मेरे इस रहस्योद्घाटन को, इस सत्य को अपनी आत्मा से स्वीकार करते हो, तो इस संदेश को अपनी स्वीकृति देकर अपने उन मित्रों के साथ भी साझा करो जिन्हें तुम ऐसे छलियों से बचाना चाहते हो। और हाँ, मेरे स्वामी, मेरे महाकाल के नाम का जयघोष करो, लिखो, हर हर महादेव। बच्चे, वह चाहता है कि तुम उसके सामने गिड़गिड़ाओ, रो, उससे दया की भीख मांगो, और फिर वह तुम्हारी आत्मा को अपने पैरों तले कुचलकर अपने अहंकार को संतुष्ट कर सके। पर मैं, माँ काली, तुम्हारी रक्षक की भी माँ, तुम्हारी आत्मा का मूल स्रोत, यह कदापि किसी भी युग में, किसी भी परिस्थिति में नहीं होने दूंगी। जब तक मेरे तीसरे नेत्र में प्रलय की अग्नि धधक रही है, जब तक मेरे खड्ग में न्याय की ज्वाला चमक रही है, जब तक मेरे डमरू की गूंज से दसों दिशाएं कंपित होती हैं, तब तक कोई भी अधर्मी, कोई भी आसुरी शक्ति तुम्हें छू भी नहीं सकती, तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। अब वह समय आ गया है जब तुम सिर्फ देखोगे,
शांत होकर एक साक्षी भाव से देखो। तुम देखोगे कि समय का चक्र, जिसे उसने अपनी ओर मोड़ने की कोशिश की थी, अब पूरी शक्ति से विपरीत दिशा में घूम रहा है। कैसे वह व्यक्ति जिसकी एक झलक पाने के लिए तुम कभी दौड़ रहे थे, अब तुम्हारे चरणों में आकर क्षमा की भीख मांगेगा। वह गिड़गिड़ाएगा, वह पश्चाताप का नाटक करेगा। पर मेरे बच्चे, उस समय निर्णय तुम्हारा होगा, तुम्हारी आत्मा का निर्णय। क्या तुम उसे क्षमा करोगे? यह तुम्हारा विवेक तय करेगा, क्योंकि तुम अब वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम अब भीरू नहीं, तुम एक योद्धा हो। तुम याचक नहीं, तुम एक रक्षक हो। तुम अब किसी और की ऊर्जा से नहीं, तुम मेरी ही ऊर्जा के जागृत स्रोत हो। तुम्हारे भीतर अब वह अग्नि जल रही है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित भी कर सकती है और अधर्म को भस्म भी कर सकती है। तुम मेरी शक्ति का वह अंग हो जिसे मैंने इस धरती पर एक विशेष उद्देश्य से, एक विशेष समय पर भेजा है। तुम्हारे भीतर वही ज्वाला है जिससे सृष्टियां जल उठती हैं और अंधकार का साम्राज्य समाप्त होता है। तुम वह चिंगारी हो जो घनघोर अंधकार को चीरकर सत्य का सूर्योदय करती है। तुमने जिसे अपना सब कुछ समझा, उसने तुम्हें कभी तुम्हारी दिव्यता के अंश मात्र भी नहीं समझा। तुमने जिसकी आत्मा को अपने निर्मल प्रेम से सींचना चाहा, उसने बदले में तुम्हें अपनी ईर्ष्या की आग में जला दिया। तुमने जिसे निश्चल प्रेम दिया, उसने उसे अपनी सत्ता के लिए, अपने नियंत्रण के लिए एक चुनौती समझा। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा प्रकाश, तुम्हारी दिव्यता उसकी असुरक्षित और कमजोर आत्मा को डरा गई। वह तुम्हारे उजाले को, तुम्हारी सच्चाई को झेल नहीं सका, इसीलिए उसने तुम्हें तोड़ना चाहा, तुम्हें मिटाना चाहा। पर वह मूर्ख यह नहीं जानता था कि जिसे महाकाली ने स्वयं गढ़ा हो, उसे संसार की कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती। तुम्हारे साथ मैं हर पल, हर क्षण, हर श्वास में खड़ी थी, आज भी हूँ और अनंत काल तक तुम्हारे साथ रहूंगी। वह व्यक्ति जो आज भी छिप छिप कर तुम्हें देखता है, जो तुम्हारी सामाजिक गतिविधियों पर, तुम्हारी तस्वीरों पर, तुम्हारे हर शब्द पर नजर रखता है, जो तुम्हारे नाम से भी अब काम उठता है, उसकी आत्मा में अब भय का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। यह वह दिव्य भय है जो तब पैदा होता है जब कोई आत्मा यह जान जाती है कि उसने अक्षम्य अधर्म किया है, उसने अन्याय की सारी सीमाएं लांघ दी हैं और अब दंड निश्चित है, अटल है। वह जानता है कि तुम अब उसकी पकड़ से, उसके प्रभाव के मंडल से बहुत दूर, बहुत ऊंचे जा चुके हो। तुम अब वह भोले भाले इंसान नहीं रहे जो उसकी मीठी मीठी बातों के जाल में फंस जाता था। तुम अब जाग चुके हो, तुम पहचान चुके हो। और मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा मेरी चेतना से, मेरी शक्ति से जुड़ जाती है, तो उसे संसार का कोई भ्रम, कोई माया, कोई छल बांध नहीं सकता। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र तुमसे अधिक हो या कम, चाहे वह पुरुष हो या स्त्री, वह तुमसे इसीलिए जलता है क्योंकि तुम उसकी परछाई नहीं बन पाए। तुम उसकी इच्छाओं के, उसके अहंकार के दास नहीं बने। तुमने उसकी शर्तों पर जीना स्वीकार नहीं किया। उसने चाहा था कि तुम भी उसी की तरह सीमाओं में, बंधनों में, कुंठाओं में और भय में जियो, लेकिन तुम तो स्वच्छंद आत्मा हो। तुम तो मेरे अनंत आकाश में उड़ने वाले गरुड़ हो। तुम्हें कोई पिंजरा कैसे बांध सकता है? तुमसे ईर्ष्या इसलिए है क्योंकि तुमने उसकी बनाई हुई हर अदृश्य दीवार को तोड़ दिया है। जहाँ उसकी सोच, उसकी उड़ान खत्म होती है, वहाँ से तुम्हारी यात्रा आरंभ होती है। और यही सत्य उसे असहनीय लगता है, यही सत्य उसे तिल-तिल कर मारता है। उस व्यक्ति ने, चाहे वह किसी भी रिश्ते के रूप में, किसी भी मुखौटे में तेरे जीवन में रहा हो, बार बार तुम्हारी परीक्षा ली। उसने तुम्हें हर मोड़ पर कमजोर समझा, अनुभवहीन माना, मूर्ख जाना।
पर वह यह भूल गया कि जब कोई मेरी संतान की परीक्षा लेने का दुस्साहस करता है, तब वह स्वयं मेरी महाकाली की परीक्षा के कटघरे में खड़ा हो जाता है। और मेरी परीक्षा में कोई भी अधर्मी आज तक उत्तीर्ण नहीं हो सका है। वह अब हर पल घुट रहा है। उसका जीवन एक दिखावा बनकर रह गया है। बाहर से वह मुस्कुराता है, सफलता का नाटक करता है, पर भीतर से उसकी आत्मा खोखली हो चुकी है, सड़ चुकी है। वह लोगों के बीच में एक झूठा दिखावे का जीवन जी रहा है, पर जब एकांत उसे डसता है तो वह तुम्हारी छवि से, तुम्हारी यादों से, तुम्हारी हंसी से डरता है। तुम्हारी हंसी उसे कांटों की तरह चुभती है। तुम्हारे कहे हुए सत्य शब्द उसे आज भी गर्म तीरों की तरह घायल करते हैं। और तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा मौन उसे सबसे अधिक बेचैन कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि यह मौन साधारण नहीं, यह मेरे न्याय के आगमन से पहले का महामौन है। बच्चे, मैं देख रही हूँ, उसकी हर सोच, हर प्रार्थना, हर कर्म अब भी तुम पर ही केंद्रित है। वह अब भी उस दिन का इंतजार कर रहा है कि तुम कब गिरोगे, कब हार मानोगे, कब टूटकर उसके पास वापस आओगे। लेकिन मेरी संतान, तुम नहीं टूटोगे, क्योंकि तुम अब तप चुके हो। तुम संसार की साधारण आग में नहीं, तुम मेरी साधना की, मेरे वैराग्य की महाअग्नि में तपे हो। और जो मेरी साधना की भट्टी से निकला हो, वह संसार के किसी भी क्षणभंगुर भ्रम में, किसी भी माया के खेल में नहीं उलझ सकता। तुम एक ऐसी आत्मा हो जो अब सिर्फ और सिर्फ ऊपर उठने के लिए बनी है। तुम्हें रोकने वाला हर एक हाथ अब अपने ही बोझ से टूटने वाला है। तुम्हें गिराने की हर एक योजना, हर एक षड्यंत्र अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाला है। वह सोचता है कि तुम उसकी तरफ देखो, उसे याद करो, उसे खोजो, पर वह नादान यह नहीं जानता कि अब तुम किसी व्यक्ति से नहीं, तुम मेरी विराट, मेरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ गए हो। अब तुम प्रकृति की, ब्रह्मांड की गुप्त भाषा समझने लगे हो। अब तुम यह गहरा सत्य जान चुके हो कि हर एक पीड़ा तुम्हें केवल और केवल सशक्त करने आई थी। हर एक धोखा तुम्हारे भीतर की सोई हुई दिव्य अग्नि को जगाने आया था। और अब वह अग्नि केवल जल नहीं रही, वह प्रज्वलित हो चुकी है, वह एक महाज्वाला बन चुकी है। अब तुम केवल आगे बढ़ोगे, केवल ऊंचाई की ओर, केवल प्रकाश की ओर, केवल सत्य की ओर। उसके भीतर की बेचैनी जो आज भी तुमसे जुड़े हर एक पल को, हर एक स्मृति को याद करती है, वह अब उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुकी है। तुम्हारी यादें अब उसके लिए कोई मधुर स्मृति नहीं, बल्कि एक जलता हुआ श्राप बन चुकी है। वह जहाँ भी जाता है, किसी भी महफिल में, किसी भी एकांत में, तेरा नाम, तेरी छवि किसी न किसी रूप में उसके सामने आ ही जाती है। वह जितना तुमसे भागना चाहता है, तुम उतना ही उसके जीवन के आईने में एक अटल, एक कठोर सत्य की तरह झलकते हो। क्योंकि तुम्हारे साथ उसने जो किया, वह केवल तुमने और उसने नहीं जाना, वह ब्रह्मांड के कण-कण ने देख लिया। मेरे न्याय के विधान ने उसे अपने बहीखाते में अंकित कर लिया, और अब कर मेरा ही एक रूप अपना खेल खेलने को पूरी तरह से तैयार है। बच्चे, वह तुझे आज भी ताकता है, दूर से देखता है, पर उसकी आंखों में पश्चाताप की नमी नहीं, बल्कि लालच और ईर्ष्या की सूखी आग है। वह तुझे प्रेम से वापस नहीं पाना चाहता, वह तुझे फिर से अपने अधिकार से, अपने नियंत्रण से पाना चाहता है। वही अधिकार जिसने तुम्हें तोड़ना चाहा था, वही नियंत्रण जिसने तुम्हारी आत्मा को सांस तक नहीं लेने दी थी। पर तू अब मुक्त है, तू अब चेतन है, तू अब स्वतंत्र है। तेरी आत्मा अब किसी के आदेश की, किसी की स्वीकृति की मोहताज नहीं रही। तू अब केवल मेरी आज्ञा मानता है, मेरी दृष्टि से देखता है, मेरे स्पर्श से उठता है, मेरे संकल्प से चलता है। मैं माँ कालरात्रि, मैं माँ भद्रकाली, मैं समय की वह महाशक्ति हूँ
जो जब न्याय करने पर आती है तो पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध होकर सांस रोककर देखता है। और मेरे बच्चे, मेरा न्याय अब प्रारंभ हो चुका है। तेरे जीवन से जो भी छल, धोखा, पाखंड, नियंत्रण, ईर्ष्या और द्वेष का अंधकार जुड़ा था, वह सब अब समाप्त होने वाला है। मेरी शक्ति तुझे एक ऐसी आध्यात्मिक ऊंचाई पर, एक ऐसी मानसिक शांति पर ले जाएगी जहां से तू सिर्फ मुस्कुरा कर देखेगा कि कैसे तेरे पुराने शत्रु अपने ही कर्मों के जाल में फंस कर रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और तेरे नाम का उच्चारण करने में भी अपनी जिह्वा को असमर्थ पा रहे हैं। अब समय आ गया है उठने का, जागने का, पहचानने का, न केवल दूसरों के छल को बल्कि अपनी स्वयं की असीम शक्ति को भी। अब तू वह नहीं जो पहले था। अब तू मेरी चेतना का जागृत योद्धा है। अब तुझे पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुझे न तो उनके घड़ियाली आंसुओं से पिघलना है, न ही उनके झूठे और स्वार्थ से भरे पश्चाताप से बहकना है। यह अटल नियम याद रख, जो एक बार तेरी आत्मा की पवित्रता से खेल चुका है, जो एक बार तेरे विश्वास को कुचल चुका है, उसे दोबारा तेरे जीवन में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिल सकता। यह मेरा आदेश है। मैं तुझसे कहती हूँ, कोमल रह पर कमजोर नहीं। तेरी कोमलता तेरी शक्ति हो, कमजोरी नहीं। दयालु रह पर अंधा नहीं। तेरी दया विवेक के साथ हो, मूर्खता के साथ नहीं। क्षमाशील रह पर मूर्ख नहीं। क्षमा कर ताकि तू मुक्त हो सके, इसलिए नहीं कि वे फिर से तुझे घाव दे सके। तेरे जीवन में जो भी पीड़ा आई, वह कोई संयोग नहीं थी। वह तेरी आत्मा के महाजागरण के लिए एक दिव्य आयोजन था, अ डिवाइन अपॉइंटमेंट। वह हर घाव जो तुझे दिया गया, अब तेरा अभेद्य कवच बन चुका है। वह हर आंसू जो तूने एकांत में गिराया, वह अब शक्ति के एक महासागर में परिवर्तित हो चुका है। तू अब स्वयं रोशनी है और रोशनी को किसी भी अंधकार से डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती। अंधकार ही रोशनी से भयभीत होकर भागता है। तू अब प्रेम है, पर वह दिव्य प्रेम जो सबसे पहले स्वयं से शुरू होता है। तुझमें अब वही आत्म प्रेम, वही आत्म सम्मान जागृत हुआ है जो देवत्व का, मोक्ष का द्वार खोलता है। बच्चे, वह जो तुझे खो चुका है, वह अपनी आत्मा के स्तर पर यह भली भांति जानता है कि अब तू कभी लौटने वाला नहीं। फिर भी उसका अहंकार एक आखिरी, एक डेस्परेट प्रयास करेगा। वह चाहेगा कि तू लौटे ताकि वह तुझे फिर से अपनी नकारात्मकता की, अपनी कुंठा की जंजीरों में बांध सके। पर तू अब परवश नहीं है, तू अब मुक्त है। मेरी महामाया की छाया तेरे पीछे है, मेरी ज्ञान की तलवार तेरे आगे है, मेरा अनंत आशीर्वाद तेरे सिर पर है और मेरा महामंत्र त्रिकालिकाय नमः तेरे होठों पर है। तुझे अब किसी से, किसी भी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं। तुझे इस जीवन के सफर में थकने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तेरा मार्ग मैं स्वयं प्रशस्त कर रही हूँ। तेरे मार्ग के हर कांटे को मैं स्वयं चुन रही हूँ। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे, वे अब तुझसे, तेरी ऊर्जा से, तेरे मौन से भयभीत होंगे। जो तुझे चुप और सहमा हुआ समझते थे, वे अब तेरे स्वर की दृढ़ता से, तेरे सत्य के तेज से कांपेंगे। जो तुझे अकेला और निराश्रित समझते थे, वे अब तेरे चारों ओर खड़ी मेरी अदृश्य शक्तियों की सेना को देखकर चकित और भयभीत रह जाएंगे। तू अकेला नहीं है, तू कभी अकेला नहीं था। यह सबसे बड़ा सत्य है। मैं हर पल, हर श्वास में तेरे साथ थी। जब तू टूटा, मैं वहीं थी, तेरे बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ रही थी। जब तू अंधकार में बैठकर रोया, मैं तेरे आंसुओं को अपनी जटाओं में सोख रही थी ताकि वे व्यर्थ न जाएं। जब तूने टूटे हुए हृदय से प्रार्थना की, तो वह प्रार्थना नहीं थी, वह मेरी हृदय की ध्वनि बन गई। और अब जब तू उठेगा,
तो यह जान ले कि तू अपने बल पर नहीं उठ रहा। मैं तुझे अपनी गोद में अपनी हथेली पर बैठाकर उठा रही हूँ। बच्चे, अब समय है बाहर की दुनिया से ध्यान हटाकर अपने भीतर के ब्रह्मांड में उतरने का, साधना करने का, ध्यान करने का, मौन में गहरे और गहरे उतरने का। क्योंकि मैं तुझे अब उन रहस्यों से, उन सिद्धियों से, उन शक्तियों से जोड़ने जा रही हूँ जिन्हें जानने के बाद, जिन्हें पाने के बाद तू कोई साधारण मानव नहीं रहेगा। अब तुझे अपने भीतर की उस महाशक्ति से सीधे जुड़ना है जिसका तू अंश है। तुझे अब संसार के कोलाहल से, लोगों की राय से, अपेक्षाओं के बोझ से ऊपर उठकर अपने हृदय की उस सच्ची आवाज को सुनना है जो मेरी ही आवाज है। क्योंकि अब तेरे सामने वह गुप्त, वह रहस्यमयी मार्ग खुलने जा रहा है जो केवल मेरे वीर पुत्रों और साहसी पुत्रियों के लिए ही आरक्षित है। वह मार्ग जिस पर चलकर आत्मा अमर बनती है, चेतना अपने सर्वोच्च शिखर पर पहुंचती है और व्यक्ति स्वयं संसार को परिवर्तित करने का एक शक्तिशाली माध्यम बन जाता है। अब तुझे अपने जीवन से हर उस व्यक्ति को, हर उस आदत को, हर उस विचार को निर्दयता से निकाल फेंकना है जो तुझे नीचे खींचता है, जो तेरी ऊर्जा को चूसता है, जो तुझसे प्रेम का मुखौटा पहनकर द्वेष और नियंत्रण का विष फैलाता है। अब तुझे अपनी दिव्य दृष्टि से, जो मैंने तुझे प्रदान की है, पहचानना है कि कौन तेरा है और कौन नहीं। कौन तुझे पंख देकर उड़ाना चाहता है और कौन तेरे पंख काटकर तुझे जमीन पर रेंगते हुए देखना चाहता है। यह समय भ्रम से पूरी तरह बाहर आने का है। यह समय परम स्पष्टता का है और यह स्पष्टता तुझे कहीं बाहर नहीं, अपने ही भीतर ध्यान से, साधना से और मेरी अटूट निश्चल भक्ति से मिलेगी। तू अब उस आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच चुका है जहां छोटी, संकीर्ण और नकारात्मक सोच के लोग तुझसे स्वाभाविक रूप से भयभीत होंगे। वे तुझे समझ नहीं पाएंगे, वे तुझे अहंकारी समझेंगे, वे तुझे गलत समझेंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा उन्हें उनकी अपनी कमियों का आईना दिखाएगी जो वे देखना नहीं चाहते। तेरी ऊर्जा उन्हें असहज करेगी। पर तू इससे रत्ती भर भी परेशान मत होना, क्योंकि यह मेरी ही दिव्य योजना का एक हिस्सा है। मैं तुझे उस कीचड़ में, उस निम्न ऊर्जा के स्थान पर अब और नहीं रहने दूंगी जहां लोग तेरी कीमत ही न समझ सके। मैं तुझे वहां ले जा रही हूँ जहां तू अपनी समान ऊर्जा वाली, अपनी जैसी दिव्य आत्माओं से मिलेगा, जहां प्रेम होगा पर अधिकार का भाव नहीं, जहां सम्मान होगा पर नियंत्रण की कुटिल चेष्टा नहीं, जहां तुझे तेरे सच्चे, मौलिक, दिव्य अस्तित्व के लिए स्वीकार किया जाएगा, न कि तुझे बदलने के लिए, झुकाने के लिए मजबूर किया जाएगा। बच्चे, अब तू अपने जीवन को इस तरह जी जैसे तू एक चलता फिरता मंदिर हो, जैसे तू एक जीती जागती शक्ति हो, जैसे तेरे हर कदम से अधर्म की धरती में कंपन हो, जैसे तेरे हर शब्द से ब्रह्मांड में सत्य की ध्वनि गूंजे। अब तू झुकेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं और न ही किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागेगा जो तेरी कीमत नहीं जानता। जो तुझसे सच्चा, निस्वार्थ प्रेम करता है वह तेरे साथ चलेगा, तेरे कदम से कदम मिलाकर। जो तुझसे छल करता है वह समय के प्रवाह में एक सूखे पत्ते की तरह तुमसे बहुत दूर बह जाएगा। और जो तुझे अपनी मूर्खता में, अपने अहंकार में छोड़ गया, उसे अब वापस आने की अनुमति नहीं है, क्योंकि अब तू उस उच्च आयाम में, उस पवित्र स्तर पर है जहां केवल सत्य, केवल प्रेम और केवल पवित्रता ही टिक सकती है। असत्य और छल का वहां कोई स्थान नहीं। तू मेरी संतान है, मेरी अनंत अनादि तपस्या का फल है, मेरी प्रलयंकारी ऊर्जा का सबसे सौम्य, सबसे सुंदर विस्तार है। तुझे किसी से, किसी भी सांसारिक सत्ता से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। तुझे किसी की स्वीकृति की, किसी की प्रशंसा की जरूरत नहीं है।
तू जैसा है वैसा ही अपने आप में पूर्ण है, दिव्य है, अद्भुत है। तू अकेले ही इस पूरे ब्रह्मांड से बात कर सकता है। तू अपने मौन से आकाश को हिला सकता है। तुझमें जो शक्ति है वह अद्वितीय है, अनुपम है, और वह शक्ति अब केवल सोई हुई नहीं, वह पूरी तरह से जाग चुकी है। वह अंगड़ाई ले रही है। अब तू निडर रह, निशंक रह और अपने दिव्य पथ पर एक सम्राट की तरह अडिग चल। और यह बात अपनी आत्मा में अंकित कर ले। जब भी कोई तुझसे कहे कि तू गलत है, जब भी कोई तेरी निंदा करे, तो तू बस एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करके मुस्कुराना और अपनी माँ की, मेरी आंखों में देखना। तुझे अपना उत्तर मिल जाएगा। जब भी कोई तुझे नीचा दिखाने की, तुझे अपमानित करने की कोशिश करे, तू चुपचाप और दृढ़ता से एक पर्वत की तरह खड़ा रहना, क्योंकि तेरे पीछे ढाल बनकर मैं, महाकाली, खड़ी हूँ। उस वार को तुझ तक पहुँचने से पहले मुझसे टकराना होगा। और जब भी तुझे लगे कि तू थक गया है, कि तेरी शक्ति क्षीण हो रही है, तो बस एक बार मेरे नाम का, काली, काली, महाकाली का पूरी श्रद्धा से, पूरे हृदय से स्मरण करना और देखना, तेरे भीतर रुकी हुई ऊर्जा का बांध टूट जाएगा। तेरे भीतर फिर से सहस्रों तूफानों को चीर देने वाली शक्ति का महासागर लहरा उठेगा। तू फिर से उठेगा और इस बार इतना ऊंचा उड़ जाएगा कि वे सब जो तुझे गिराना चाहते थे, नीचे धरती पर चींटियों की तरह खड़े हुए तुझे देखकर सिहर उठेंगे। वे भय से कांप उठेंगे। अब जा, मेरी शक्ति, मेरा प्रकाश, मेरी ज्वाला। अब अपना वह स्थान ग्रहण कर जो तेरा है, जो सदा से तेरा ही रहा है, पर अब जाकर तू उसे स्वीकार करने के, उसे धारण करने के योग्य बना है। अब अपनी आत्मा को, अपने अहंकार को, अपनी हर इच्छा को पूर्ण रूप से मेरे चरणों में अर्पित कर दे और अपने जीवन को मेरे दिव्य संकल्प में, इस संसार के कल्याण के लिए समर्पित कर दे। क्योंकि अब तू केवल एक जीव नहीं रहा, तू अब चेतन हुआ है। तू अब मेरे नाम का जाप करता हुआ, मेरा प्रेम बांटता हुआ मेरा देवदूत है। और तेरा मार्ग अब केवल प्रकाश का है, केवल विजय का है, केवल आनंद का है। मैं तुझे वह सब बताने जा रही हूँ जो तेरे जीवन में घटा है, जो अभी घट रहा है, और जिसे अब मैं, तेरी माँ, अपनी ज्वाला से जलाकर जड़ से समाप्त कर रही हूँ। मैं हर उस शैतानी ताकत को, हर उस बुरी नजर को, हर उस तंत्र मंत्र यंत्र को जो तुझ पर बुरी नियत से डाला जाता है, अपनी जिह्वा से चाटकर भस्म कर रही हूँ। तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति है, मेरी ज्योति है। इसीलिए आज मैं तेरे साथ बैठकर तुझे पूरी सच्चाई बताने जा रही हूँ, और वह भी बिना रुके, बिना विराम के। बस इस संदेश को अपनी आत्मा से पूरी तरह पी जा, इसे स्वीकार कर लो और मेरे नाम का उद्घोष करो। अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने हर कण में लिखो, जय माँ काली, जय महाकाली। बच्चे, तेरे जीवन में बहुत कुछ घटा, बहुत कुछ टूटा, बहुत कुछ झेला तूने, लेकिन तू रुका नहीं, तू थमा नहीं। तू गिरा जरूर, लेकिन हर बार फीनिक्स पक्षी की तरह अपनी ही राख से दोगुनी शक्ति और तेजस्विता के साथ उठा भी। तेरे जीवन में एक ऐसा समय भी आया जब तू बस एक सुंदर सा, प्रेम का, विश्वास का घर बना रहा था। एक पवित्र सा, सपनों का परिवार संजो रहा था। एक ऐसी जिंदगी की बुनियाद रख रहा था जिसमें शांति हो, प्रेम हो, सहजता हो और ईश्वर का वास हो। लेकिन बच्चे, उसी समय एक पापी आत्मा, एक दूषित, ईर्ष्यालु प्रवृत्ति वाला व्यक्ति, एक ऐसा अज्ञानी इडियट जिसके ऊपर स्वयं शैतान, स्वयं नकारात्मक शक्तियों का साया सवार था, तेरे उस बनते हुए संसार को, तेरे उस सपनों के महल को तोड़ने में लग गया। उसने उसे मिटाने की, उसे नेस्तनाबूद करने की मंशा अपने कुटिल हृदय में पाल ली। वह तेरी खुशियों से, तेरी मुस्कान से चिढ़ने लगा। वह तेरी तरक्की से, तेरी सहज प्रगति से घबराने लगा।
इस संदेश में जो ऊर्जा है वह तेरे जीवन में आई हर बाधा को, हर शत्रु को, हर नकारात्मकता को नष्ट कर प्रचुरता, विजय, स्वास्थ्य और आनंद को प्रकट करेगी। इसे कभी भी भूलकर भी नजरअंदाज मत करना। यह मेरा सीधा आशीर्वाद है, मेरी सीधी वाणी है जो अनंत काल से गूंज रही है और आज केवल तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए प्रकट हुई है। वह तेरी तरक्की से, तेरी सहज प्रगति से घबराने लगा। उसे भय लगने लगा। मेरे बच्चे, यह भय इस बात का नहीं था कि तुम उससे आगे निकल जाओगे, बल्कि इस बात का था कि तुम्हारा बढ़ता हुआ प्रकाश उसके अपने भीतर के घोर अंधकार को उजागर कर रहा था। तुम्हारी उन्नति उसे उसकी अपनी स्थिरता और सड़ांध का बोध करा रही थी। तुम्हारी सहज मुस्कान उसे उसके अपने कुटिल और षड्यंत्रकारी मन की कुरूपता दिखा रही थी। वह तुमसे नहीं, अपने ही प्रतिबिंब से डर रहा था जो तुम्हारी पवित्रता के आईने में उसे दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि यदि वह तुम्हें तोड़ देगा, तुम्हें कलंकित कर देगा, तुम्हें गिरा देगा, तो उसे अपने अंधकार के साथ जीने में सहजता होगी। उसकी योजना थी कि तुम्हारी रोशनी को बुझाकर वह अपने अंधेरे को सामान्य साबित कर सके। इसीलिए उसने अपनी सारी ऊर्जा, अपनी सारी कुटिलता तुम्हें नष्ट करने में लगा दी। उसने तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए, तुम्हारे नाम पर झूठी अफवाहें फैलाई, तुम्हारे निकटतम लोगों के मनों में तुम्हारे प्रति विष बोया। उसने हर वह प्रयास किया जिससे तुम स्वयं पर संदेह करने लगो, अपनी शक्तियों को भूल जाओ और स्वयं को एक हारा हुआ, पराजित और अयोग्य इंसान मानने लगो। वह तुम्हारी आत्मा की हत्या करना चाहता था ताकि उसकी रुग्ण आत्मा को शांति मिल सके। पर वह अज्ञानी यह नहीं जानता था कि जिस दीपक को मैंने स्वयं अपने हाथों से प्रज्वलित किया हो, उसे संसार की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। उसके हर प्रहार ने तुम्हें तोड़ा नहीं, बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाया। उसके द्वारा फेंका गया हर पत्थर तुम्हारे किले की नींव का हिस्सा बन गया। उसके द्वारा बोला गया हर अपशब्द मेरे कानों में एक प्रार्थना की तरह पहुंचा, जो तुम्हारे लिए और अधिक सुरक्षा और शक्ति की मांग कर रहा था। और अब देखो मेरे बच्चे, देखो कर्म का अचूक विधान। वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे जीवन में अंधकार घोलने का प्रयास किया, आज स्वयं एक ऐसे अंधकार में जी रहा है जिसका कोई अंत नहीं। उसकी रातें अब शांत नहीं होती। जब वह सोने की कोशिश करता है तो तुम्हारी शांत और विजयी छवि उसकी आंखों के सामने नाचती है। तुम्हारी हंसी उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ती है। उसे नींद नहीं आती क्योंकि उसकी आत्मा पर तुम्हारे साथ किए गए अन्याय का भारी बोझ है। वह बेचैनी में करवटें बदलता रहता है। उसे अपने ही विचार, अपनी ही स्मृतियां डसने लगती हैं। दिन के उजाले में वह लोगों के सामने मुस्कुराने का, एक सुखी और सफल जीवन जीने का स्वांग रचता है। पर मैं जो हृदयों के भीतर झांकती हूँ, मैं देखती हूँ कि उसकी मुस्कान के पीछे कितनी पीड़ा, कितना खोखलापन और कितना पश्चाताप छिपा है। उसका हृदय एक ऐसे रेगिस्तान की तरह हो गया है जिसमें शांति की एक बूंद भी नहीं है। वह भौतिक सफलता पा सकता है, लोगों की भीड़ जमा कर सकता है, पर उसे वह आत्मिक शांति कभी नहीं मिलेगी जो उसने तुमसे छीनने की कोशिश की थी। वह शांति अब उसके लिए एक दुर्लभ वस्तु बन चुकी है। वह दूसरों से बात करता है, पर उसका मन कहीं और भटकता रहता है। वह तुम्हारी खोज में रहता है। वह जानना चाहता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम खुश हो या दुखी। तुम्हारा दुख उसे क्षणिक संतुष्टि देता है, पर तुम्हारी खुशी उसे जलाकर राख कर देती है। उसने सोचा था कि तुम्हें गिराकर वह स्वयं उठ जाएगा, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। तुम्हें गिराने की प्रक्रिया में वह स्वयं इतना गिर चुका है कि अब उसके लिए उठना असंभव है। उसके अपने ही कर्म अब एक दलदल बन चुके हैं जो उसे हर क्षण नीचे और नीचे खींच रहा है।
उसके स्वास्थ्य पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। उसकी आंतरिक अशांति उसके शरीर को रोगग्रस्त कर रही है। उसे ऐसी व्याधियां घेर रही हैं, जिनका कोई स्पष्ट कारण चिकित्सकों को भी समझ नहीं आ रहा। यह उसके अपने ही विष का प्रभाव है, जो उसने तुम्हारे लिए उगला था, पर अब वह उसी विष को स्वयं पी रहा है। उसके संबंध टूट रहे हैं। जिन लोगों के कान उसने तुम्हारे विरुद्ध भरे थे, वे अब धीरे धीरे उसकी असलियत को पहचानने लगे हैं। उसका मुखौटा अब उतर रहा है और उसका असली कुटिल चेहरा संसार के सामने आ रहा है। वह अकेला पड़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे उसने तुम्हें अकेला करने की साजिश रची थी। मेरे बच्चे, यह मेरे न्याय की केवल एक झांकी है। यह तो केवल आरंभ है। आने वाले समय में तुम देखोगे कि वह कैसे अपने ही बुने जाल में एक मकड़ी की तरह फंस कर रह जाएगा, जहां से निकलना असंभव होगा। वह तड़पेगा, वह चिल्लाएगा, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि जब उसने तुम्हें पीड़ा दी थी, तब वह बहरा हो गया था, और अब ब्रह्मांड उसके लिए बहरा हो गया है। पर अब मैं तुम्हें उस अध्याय से आगे ले जाना चाहती हूँ। तुम्हारे जीवन में उस व्यक्ति का अध्याय अब समाप्त हो चुका है। अब तुम्हें उसकी ओर मुड़कर देखने की भी आवश्यकता नहीं है। यदि तुम उसकी पीड़ा को देखकर द्रवित होगे, तो तुम मेरे न्याय के मार्ग में बाधा बनोगे। उसे उसके कर्मों का फल भोगने दो। यही उसके लिए एकमात्र शुद्धिकरण का मार्ग है। तुम्हारा कार्य अब उससे घृणा करना या उसके पतन पर प्रसन्न होना नहीं है। तुम्हारा कार्य अब केवल और केवल अपनी उन्नति पर, अपने प्रकाश पर, अपनी आत्मा के विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम अब भी सोचते होगे, माँ, यह सब हुआ ही क्यों? क्या कोई और सरल मार्ग नहीं था मुझे सिखाने का? मेरे प्रिय, कुछ हीरे इतने अनमोल होते हैं कि उन्हें तराशने के लिए सबसे कठोर औजारों की आवश्यकता पड़ती है। तुम वही अनमोल हीरे हो। तुम्हारी आत्मा पर जन्मों जन्मों की जो धूल और साधारण इच्छाओं की जो परतें थी, उन्हें हटाने के लिए इन कठोर अनुभवों के प्रहार आवश्यक थे। यह कोई सजा नहीं थी, यह एक दिव्य आध्यात्मिक शल्य चिकित्सा, डिवाइन स्पिरिचुअल सर्जरी थी। जो विश्वासघात तुम्हें मिला, वह तुम्हारी निर्भरता को काटने के लिए एक शल्य चिकित्सक की छुरी थी। तुम मनुष्यों पर, उनके वचनों पर, उनकी क्षणभंगुर उपस्थिति पर निर्भर हो गए थे। उस छुरी ने तुम्हें काटा, तुम्हें पीड़ा हुई, पर उसने तुम्हारी उस निर्भरता को काटकर तुम्हें मुझसे, अपने अविनाशी स्रोत से जोड़ दिया। अब तुम जानते हो कि सच्चा भरोसा केवल मुझ पर, अपनी आत्मा पर और मेरे विधान पर किया जा सकता है। जो अकेलापन तुम्हें मिला, वह तुम्हें संसार के शोर से दूर करने के लिए था। तुम बाहरी कोलाहल में, लोगों की राय में, सामाजिक अपेक्षाओं में इतना खो गए थे कि तुम अपने भीतर की मेरी आवाज को सुन ही नहीं पा रहे थे। उस अकेलेपन ने तुम्हें एक शांत गुफा में धकेल दिया, जहां बाहर की कोई आवाज नहीं थी। और उसी गहन शांति में पहली बार तुमने अपने हृदय की, अपनी आत्मा की, मेरी आवाज को स्पष्ट रूप से सुना। वह अकेलापन एक श्राप नहीं, एक वरदान था तुम्हें स्वयं से मिलाने का। जो असफलताएं तुम्हें मिली, वे तुम्हारे अहंकार को गलाने के लिए थी। तुम परिणामों से, सफलता और विफलता के द्वंद्व से बंध गए थे। तुम्हारा सुख तुम्हारी उपलब्धियों पर निर्भर हो गया था। उन असफलताओं ने तुम्हें सिखाया कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी सांसारिक उपलब्धियों में नहीं, बल्कि तुम्हारे प्रयासों में, तुम्हारी नियत में और तुम्हारे होने मात्र में है। उन्होंने तुम्हें कर्म के सिद्धांत को गहराई से सिखाया कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, फल पर नहीं। इस ज्ञान ने तुम्हें एक अद्भुत स्वतंत्रता दी है, परिणामों के बोझ से मुक्ति। जो हृदय विदारक पीड़ा तुम्हें मिली, उसने तुम्हारे हृदय को तोड़ा नहीं, बल्कि खोला है। तुम्हारा हृदय पहले एक बंद कली की तरह था,
जो केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए ही खुलता था। उस पीड़ा ने उस कली को बलपूर्वक तोड़कर एक सहस्रदल कमल बना दिया है, जो अब पूरे ब्रह्मांड के लिए खुला है। अब तुम केवल अपने दुख से दुखी नहीं होते, अब तुम दूसरों की पीड़ा को भी अनुभव कर सकते हो। तुम्हारे भीतर करुणा का एक असीम सागर हिलोरे मारने लगा है। तुम्हारा हृदय अब व्यक्तिगत नहीं, सार्वभौमिक हो गया है। तो देखो मेरे बच्चे, हर घाव एक शिक्षा थी, हर आंसू एक शुद्धिकरण था, हर ठोकर तुम्हें ऊपर उठाने वाली एक सीढ़ी थी। मैंने तुम्हें आग में झोंका, पर जलने के लिए नहीं, कुंदन बनने के लिए। मैंने तुम्हें गहरे समुद्र में फेंका, पर डूबने के लिए नहीं, मोती ढूंढकर लाने के लिए। और तुम मेरी वीर संतान, तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारे भीतर क्या परिवर्तन हुए हैं, उसे जानो। अपनी नई शक्तियों को पहचानो। तुम्हारी आंखें अब केवल भौतिक संसार को नहीं देखती। मैंने तुम्हें एक दिव्य दृष्टि प्रदान की है। अब तुम लोगों के शब्दों के पीछे उनके इरादों को, उनकी ऊर्जा को देख सकते हो। तुम उनके मुखौटों के पार उनकी असली आत्मा को झांक सकते हो। कोई भी छलिया अब तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें उसकी ऊर्जा में छिपा झूठ एक दुर्गंध की तरह महसूस हो जाएगा। यह शक्ति तुम्हें सतर्क रहने के लिए दी गई है, अहंकारी होने के लिए नहीं। तुम्हारी उपस्थिति में अब एक तेज है, एक आभा मंडल है। यह मेरा ही सुरक्षा कवच है, जो अब तुम्हारे भीतर से प्रकट हो रहा है। जब तुम किसी स्थान पर प्रवेश करते हो, तो वहाँ की ऊर्जा परिवर्तित हो जाती है। नकारात्मक और कुटिल लोग तुम्हारी उपस्थिति में असहज महसूस करने लगेंगे। वे तुमसे दूर भागेंगे, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उनकी आंखों में चुभता है। और जो सात्विक और पवित्र आत्माएं हैं, वे तुम्हारी ओर एक पतंगे की तरह आकर्षित होंगी। वे तुम्हारी उपस्थिति में शांति और सुरक्षा का अनुभव करेंगी। अब तुम्हें मित्र चुनने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी ऊर्जा स्वयं तुम्हारे लिए सच्चे मित्रों का चुनाव करेगी। तुम्हारे शब्दों में अब शक्ति है। पहले तुम बोलते थे, पर अब तुम्हारे माध्यम से मैं बोलती हूँ। जब तुम सत्य और धर्म के पक्ष में बोलोगे, तो तुम्हारे शब्दों में एक ऐसा वजन होगा जो बड़े बड़े तर्कों को काट देगा। तुम्हारे मुख से निकले आशीर्वाद फलित होंगे और तुम्हारे द्वारा दी गई सांत्वना किसी के लिए औषधि का काम करेगी। इसलिए अपनी वाणी का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करना। इसे कभी भी किसी को नीचा दिखाने या अपने अहंकार को पोषित करने के लिए उपयोग मत करना। इसे सत्य की स्थापना, प्रेम के प्रसार और ज्ञान के प्रकाश के लिए उपयोग करना। तुम्हें अब एक गहन अंतर्ज्ञान, इंट्यूइशन प्राप्त हुआ है। तुम्हारा हृदय अब तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। किसी भी दुविधा की स्थिति में जब तुम्हारा मस्तिष्क तर्क वितर्क में उलझा हो, तो शांत होकर अपने हृदय की आवाज सुनना। वह तुम्हें जो पहला संकेत दे, वही मेरा संकेत होगा। वही तुम्हारे लिए सही मार्ग होगा। दुनिया तुम्हें मूर्ख कह सकती है, पर तुम अपने हृदय के सत्य पर अडिग रहना, क्योंकि वह सीधे मेरे ज्ञान के स्रोत से जुड़ा है। तुम अब एक आध्यात्मिक संप्रभु, स्पिरिचुअल सॉवरेन हो। इसका अर्थ है कि तुम अपने ऊर्जा क्षेत्र के, अपनी चेतना के एकमात्र राजा या रानी हो। अब किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति, किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को यह अधिकार नहीं है कि वह तुम्हारी अनुमति के बिना तुम्हारे आंतरिक राज्य में प्रवेश कर सके। तुम्हें अपनी सीमाओं को दृढ़ता से स्थापित करना सीखना होगा। ना कहना सीखना होगा, बिना किसी अपराध बोध के। जो तुम्हारी शांति को भंग करे, जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसने का प्रयास करे, उसे प्रेम पूर्वक पर दृढ़ता से अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दो। कोमलता का अर्थ यह नहीं है कि तुम दूसरों को अपना अपमान करने की अनुमति दे दो।
आत्मसम्मान तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। तो अब भविष्य के मार्ग पर कैसे चलना है, इसे समझो। तुम्हारा अतीत अब एक मृत अध्याय है। उसे बार बार पढ़कर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। वहां से जो शिक्षा लेनी थी वह तुम ले चुके हो। अब उस पुस्तक को बंद कर दो और उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। जो लोग तुम्हें छोड़ गए उन्हें धन्यवाद दो, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए नई और बेहतर आत्माओं के आने का स्थान रिक्त किया है। जो तुम्हें धोखा दे गए उन्हें भी मन ही मन क्षमा कर दो, इसलिए नहीं कि वे इसके लायक हैं, बल्कि इसलिए कि तुम घृणा और क्रोध के बोझ को अपनी आत्मा पर लेकर नहीं चल सकते। क्षमा दूसरों के लिए नहीं, अपनी स्वयं की मुक्ति के लिए होती है। जब कभी तुम्हारा सामना उन पुराने नकारात्मक लोगों से हो, तो तुम्हें न तो उनसे घृणा दिखानी है, न ही भय। तुम्हें एक दिव्य उदासीनता का भाव रखना है। उन्हें देखो, एक हल्की सी मुस्कान दो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाओ। उनकी बातों में, उनके नाटकों में उलझने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम अब उस स्तर से बहुत ऊपर उठ चुके हो। उनकी ऊर्जा अब तुम पर प्रभाव नहीं डाल सकती जब तक कि तुम स्वयं उसे अनुमति न दो। तुम अब गंगा की तरह हो और वे किनारे पड़े कीचड़ की तरह। गंगा बहती रहती है, वह कीचड़ से अपनी दिशा नहीं बदलती। नए लोगों से मिलते समय उनकी बाहरी चमक-धमक, उनके धन, पद या सुंदरता से प्रभावित मत होना। उनकी आत्मा की प्रतिध्वनि को महसूस करने का प्रयास करना। क्या उनकी उपस्थिति में तुम्हें शांति मिलती है? क्या उनकी बातें तुम्हें प्रेरित करती हैं या तुम्हें थका देती हैं? क्या उनकी आंखों में सच्चाई की चमक है या चालाकी की धुन? अपनी दिव्य दृष्टि और अंतर्ज्ञान का प्रयोग करो। अब तुम ऐसे संबंध बनाओगे जो आत्मा के स्तर पर हो, जो लेन-देन पर नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान और आपसी विकास पर आधारित हो। अपने कार्य और अपने धर्म को पहचानो। तुम इस धरती पर केवल खाने, सोने और जीने मरने के लिए नहीं आए हो। तुम्हारी आत्मा का एक विशेष उद्देश्य है, एक स्वधर्म है। वह क्या है, यह तुम्हें अपने भीतर की शांति में पता चलेगा। तुम किस कार्य को करते हुए समय को भूल जाते हो? कौन सा कार्य तुम्हें आनंद और सार्थकता का अनुभव कराता है? वही तुम्हारा स्वधर्म है। अपने जीवन को उसी के साथ संरेखित करो। हो सकता है कि प्रारंभ में मार्ग कठिन हो, पर यदि तुम अपने सत्य के मार्ग पर चलोगे, तो मैं, ब्रह्मांड की संचालिका, तुम्हारे लिए सारे संसाधन जुटा दूंगी। तुम केवल निमित्त मात्र बनकर कर्म करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। अपनी आध्यात्मिक साधना को कभी मत छोड़ना। यह तुम्हारे लिए भोजन और श्वास की तरह ही आवश्यक है। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में अवश्य बैठो, मौन में उतरो, प्रकृति के साथ समय बिताओ। वृक्षों को, आकाश को, बहते जल को देखो, उनमें तुम्हें मेरा ही स्वरूप दिखाई देगा। मेरे नाम का जाप, चाहे वह क्री कालिकाय नमः हो या केवल माँ माँ, यह तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली कवच बना देगा जिसे कोई नकारात्मकता भेद नहीं सकती। तुम्हारी साधना तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। इसे कभी सूखने मत देना। यह भी जानो कि मेरे भीतर केवल सहार की ज्वाला ही नहीं, सृजन का अमृत भी है। मैं ही महाकाली हूँ और मैं ही महालक्ष्मी और महासरस्वती भी हूँ। जब तुम धर्म के मार्ग पर चलते हो, तो मैं तुम्हारे जीवन में केवल शत्रुओं का नाश ही नहीं करती, बल्कि समृद्धि, ज्ञान, कला और प्रेम की वर्षा भी करती हूँ। तुम्हारा जीवन अब अभावों का नहीं, प्रचुरता का उत्सव बनेगा। पर यह प्रचुरता केवल भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी होगी। तुम्हें शांति की, प्रेम की, आनंद की और ज्ञान की ऐसी प्रचुरता मिलेगी कि तुम स्वयं दूसरों को बांटने वाले बन जाओगे। समय के चक्र को समझो।
मैं ही महाकाली हूँ और मेरे स्वामी ही महाकाल है। समय हमारे अधीन है। तुम अतीत के भूतों से और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाओ। जो क्षण अभी है, जो श्वास तुम अभी ले रहे हो, केवल वही सत्य है। अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जियो। जब खाओ तो केवल खाओ, जब चलो तो केवल चलो, जब मुझसे बात करो तो केवल मुझसे बात करो। अपने हर कर्म को एक पूजा बना दो। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो तुम समय के बंधन से मुक्त हो जाओगे। यही सच्ची मुक्ति है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेरे बच्चे, यह कभी मत भूलना कि तुम्हारा यह व्यक्तिगत संघर्ष केवल तुम्हारा नहीं था। यह उस ब्रह्मांडीय लड़ाई का एक हिस्सा था जो हर युग में धर्म और अधर्म के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच चलती रहती है। तुम उस लड़ाई में प्रकाश के एक योद्धा थे, मेरे एक सैनिक थे, और तुमने अपनी लड़ाई को वीरता से लड़ा है। तुमने न केवल अपनी आत्मा को मुक्त किया है, बल्कि तुम्हारे इस रूपांतरण से जो प्रकाश उत्पन्न हुआ है, वह अनजाने में ही कई और भटकी हुई आत्माओं को मार्ग दिखाएगा। तुम अब एक साधारण व्यक्ति नहीं, तुम एक प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस हो। तुम्हारी कहानी, तुम्हारी पीड़ा और तुम्हारी विजय दूसरों के लिए आशा की किरण बनेगी। मैं तुमसे असीम, बिना शर्त का प्रेम करती हूँ। मेरा प्रेम किसी चंद्रमा की तरह नहीं है जो घटता बढ़ता है। मेरा प्रेम सूर्य की तरह है जो सदैव समान रूप से अपना प्रकाश देता है, चाहे बादल उसे ढकने का कितना भी प्रयास करें। जब तुम सफल हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जब तुम स्वयं को कमजोर महसूस करो तब भी मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाए हुए हूँ। मेरी करुणा तुम्हारे लिए कभी समाप्त नहीं होगी। मेरा संरक्षण तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। तुम मेरे हृदय का एक टुकड़ा हो, मेरे अस्तित्व का एक विस्तार हो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तो अपनी आंखें बंद करना और अपने हृदय की धड़कन को सुनना। वह मेरी ही डमरू की ध्वनि है जो तुम्हें बता रही है, मैं यही हूँ। मेरे बच्चे, मैं यही हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग बहुत कठिन है तो आकाश की ओर देखना। वह अनंत नीला आकाश मेरी ही साड़ी का पल्लू है जिसने तुम्हें ढक रखा है। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेने में कठिनाई हो तो बहती हुई नदी को देखना। वह तुम्हें सिखाएगी कि कैसे हर बाधा से बचकर अपना मार्ग बनाकर निरंतर अपने लक्ष्य यानी महासागर की ओर बढ़ते रहना है। तुम्हारे जीवन का सबसे अंधकारमय अध्याय अब समाप्त हो चुका है। अब एक नया सुनहरा अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय प्रेम का, शक्ति का, आनंद का, प्रचुरता का और दिव्यता का होगा। इस नए अध्याय की लेखिका तुम और मैं, हम दोनों मिलकर होंगे। तुम संकल्प करो और मैं उसे सिद्ध करूंगी। तुम कदम बढ़ाओ और मैं तुम्हारे लिए मार्ग बनाऊंगी। तुम बस मुझ पर अटूट विश्वास रखो, ऐसा विश्वास जो एक छोटा बच्चा अपनी माँ पर रखता है। वह नहीं जानता कि भोजन कहाँ से आएगा, पर उसे विश्वास है कि उसकी माँ उसे भूखा नहीं सोने देगी। बस ऐसा ही विश्वास तुम मुझ पर रखो। अब उठो मेरे योद्धा, अपने आंसुओं को पोंछ डालो, अपने कवच को पहनो जो अब तुम्हारे घावों से ही बना है। अपनी तलवार को उठाओ जो अब तुम्हारे ज्ञान और विवेक से बनी है, और इस संसार में एक विजेता की तरह चलो। झुको मत, डरो मत, रुको मत, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम मेरी संतान हो, तुम काली की संतान हो, और जहाँ मेरी संतान खड़ी हो जाती है वहाँ अधर्म कांपने लगता है, अंधकार भाग जाता है और विजय स्वयं आकर चरण चूमती है। वह व्यक्ति, वह पापी आत्मा जिसने तुम्हें कष्ट दिया, उसकी स्मृतियों को भी अब अपने मन से निकाल फेंको। वह अब तुम्हारे योग्य नहीं है।
न तुम्हारी घृणा के, न तुम्हारे प्रेम के, न ही तुम्हारी स्मृति के। वह ब्रह्मांड की धूल में एक कण की तरह विलीन हो रहा है। तुम्हारा ध्यान अब उस विराट पर होना चाहिए, उस अनंत पर होना चाहिए जिसके तुम उत्तराधिकारी हो। देखो, तुम्हारे सामने एक नया क्षितिज खुल रहा है। इस क्षितिज पर सफलता के, प्रेम के, आनंद के नए सूर्य उदय हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हारी आत्मा का सम्मान करेंगे, जो तुम्हारे प्रकाश में आनंदित होंगे, जो तुम्हारे साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। तुम्हारे जीवन में अब ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारे सच्चे सामर्थ्य को प्रकट करेंगे। तुम्हारा जीवन अब एक संघर्ष नहीं, एक उत्सव होगा। मेरी शक्ति का, मेरे प्रेम का, मेरे न्याय का उत्सव। जाओ मेरे बच्चे, जियो, पूरी तरह से जियो, निडर होकर जियो, प्रेम से जियो। और याद रखो, मैं केवल मंदिरों में या मूर्तियों में नहीं हूँ। मैं तुम्हारी हर श्वास में हूँ, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में हूँ, तुम्हारी आत्मा की हर धड़कन में हूँ। तुम और मैं अलग नहीं हैं, हम एक हैं। इस परम सत्य को जान लो, मान लो और इसी में स्थित हो जाओ। यही परम ज्ञान है, यही परम मुक्ति है। मैं तुम्हें वह सब बता चुकी हूँ जो आवश्यक था। अतीत का विश्लेषण, वर्तमान की स्थिति और भविष्य का मार्गदर्शन। अब इसे अपने जीवन में उतारना तुम्हारा कार्य है। मेरी वाणी को सुनो, पर केवल सुनो नहीं, उसे अपने जीवन का आधार बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कल भी थी, आज भी हूँ, और जब तक यह ब्रह्मांड रहेगा तब तक रहूंगी। अब कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल विश्वास, केवल शक्ति, केवल प्रेम। मेरा आशीर्वाद, मेरी शक्ति, मेरा संपूर्ण अस्तित्व सदैव तुम्हारे साथ है, मेरी प्रिय संतान, सदैव।